नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। सियासत में जब विरोधी या विपक्ष के लोग तंज कसें तो लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, हमारी बातों पर रिएक्शन दिया जा रहा है। पर विपक्ष से ज्यादा या दूसरी पार्टी से ज्यादा अपनी ही पार्टी के लोग अपने ही नेताओं पर तंज कसने लगे तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस में कुछ ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा मंच हो, कोई भी बड़ा नेता हो, वो भाषण देते देते एक दो अपने नेता को निपटा देता है, अगला कार्यक्रम में वो जवाब दे देता है, इनको निपटा देता है। और ये सीरीज, ये सिलसिला ऐसा चल रहा है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस में गड़बड़ क्या है, कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर चल क्या रहा है। आज अमरजीत भगत माइक पर पहुंचे थे, बिलासपुर में बड़ा कार्यक्रम था, प्रभारी सचिन पायलट जी को आना था, वो कुछ कह ही रहे थे। अचानक से उठ करके विजय जांगिड़ जी आते हैं, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं और सह प्रभारी हैं, और उनके हाथ से माइक ऐसे छीन लेते हैं जैसे किसी छोटे कार्यकर्ता के हाथ से माइक छीना जाता है, और उसके बाद अनाउंस करके उनकी तरफ पलट के देखते तक नहीं। ये तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बन गई। बीजेपी ने तंज कस दिया तो अमरजीत भगत जी बोल रहे हैं कि छोटी मोटी बातें ध्यान मत दो, और बीजेपी को ज्यादा अपमान हमारा लग रहा है तो आके हमारा सम्मान कर दो। ठीक है, ये बात कह के उन्होंने अपना थोड़ा सा फेस सेविंग कर ली। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है। अब से कुछ दिन पहले रविंद्र चौबे जी ने भूपेश बघेल जी को नेतृत्व सौंपने की मांग कर दी थी भरे मंच से उनके जन्मदिन पर, जिससे दीपक बैज जी इतने नाराज हुए कि पार्टी ने उन्हें नोटिस थमा के पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हो। तो रविंद्र चौबे वर्सेस दीपक बैज वर्सेस भूपेश बघेल आप देख चुके थे। आज अमरजीत भगत वर्सेस विजय जांगिड़ जी का मामला दिख गया। टीएस सिंहदेव को लेकर भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि भाई आप कहते फिरते हैं कि, नाम नहीं लिया उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि कुछ नेता कहते फिरते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हार गए। ऐसा नहीं है, वोट चोरी से हारे, हम तो जीत रहे थे। और दूसरी तरफ महंत ने कह दिया था कि चमचों से बच के रहना चाहिए, तो शिव डहरिया जी ने उसका भी उन्हें जवाब दे दिया कि इस तरह के बयान देके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना तोड़े। मतलब ये आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष और पक्ष की लड़ाई है या विपक्ष के अंदर भी दो पक्ष और विपक्ष बन गए हैं। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। अब अमरजीत भगत जी के हाथ से माइक छीनने का मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो फिर उन्होंने बीजेपी को सुना दिया है और कहा है कि अगर आपको मेरे सम्मान की इतनी चिंता है तो आकर के मेरा सम्मान कर दीजिए, मैं करा लूंगा। ये छोटी सी बात है, बात का बतंगड़ बना रहे हो। और उधर विजय जांगिड़ जी भी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। नेतागण हैं, वो कई लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोगों की भावना का उतना वाकिफ नहीं रहते हैं। सब हमारे मेहमान हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी मेहमान आता है उसका सम्मान करते हैं और छोटी मोटी बात को दरकिनार करते हैं। इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो न तो उनको बीच में रोका है, न माइक छीना है। उस घोषणा के लिए मैंने माइक मेरी तरफ किया कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी वरिष्ठ नेता मंच पे पहुंच चुके। इतना सा घटनाक्रम था, न कोई नाराजी थी, न उनको ये कहा बैठ जाइए, कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता जब आ रही है उससे भयभीत है, तो इसलिए मुद्दे को भटकाने के लिए, और जवाब तो है नहीं। इस मामले पर सफाई आ गई, लेकिन रमन सिंह जी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने अमरजीत भगत पर बयान दे दिया है। साथ ही साथ सांसद संतोष पांडे ने भी इस मामले को लेकर चुटकी ली है। दोनों के बयान सुनिए। अभी तो यही इसी बात की समीक्षा कर लें कि 5 साल में इतना विकास किया कि सरकार गई 5 साल की। कांग्रेस की संस्कृति है, उसमें कौन सा असंभव लग रहा है, वो तो होता ही रहता है, रोज की घटना। भाई काहे आश्चर्य कर रहे हो? कांग्रेस का की परंपरा और एक दो वर्ग रहता है, एक जो नेतृत्व करता है और दूसरा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का जो क्या सम्मान है ये सार्वजनिक भाषण में देख सकते हैं कि उनको कभी चमचा कहा जाता है, कभी पिछलग्गू कहा जाता है। ये आदिवासी का अपमान है। देश में राष्ट्रपति बनाने की बात होती है तो एक आदिवासी को बनाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो आदिवासी को बनाते हैं। चाहे गुंडाधुर हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे सुरेंद्र साय हो, ये आदिवासियों को सम्मान देने का काम भाजपा करती है। उसके नाम से अनेक अवार्ड और पुरस्कार देती है, और ये अपमान करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का अपमान है।
उधर आज एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हमें याद आता है कि जब टीएस सिंहदेव जी अपने इंटरव्यूज में या बयानों में कहते थे कि सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम हार गए, उसका जवाब भूपेश बघेल जी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई हम काम नहीं करने की वजह से नहीं आ रहे, काम तो हमने बहुत अच्छा किया था, हम हारे हैं वोट चोरी से, तो इसलिए अब यह मत कहिए कि हम काम नहीं कर रहे थे। दूसरा, चरणदास महंत ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि नेताओं को चमचों से बच के रहना चाहिए। शिव डहरिया जी ने आज उन्हीं के सामने यह भी बात कह दी है कि भाई ये चमचा वगैरह शब्द का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं का मनोबल मत गिराओ। अब आप सोचिए, लग रहा है कि कोई भी नेता बयान दे रहा है तो वो अपनी पार्टी के हित में दे रहा है, पर दूसरों को इस पर आपत्ति हो रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बयान दिया तो सार्वजनिक तौर पर जा रहा है, पर इसका निशाना बगल का नेता होता है, इसलिए वो पलटवार कर देता है। ये दोनों बयान सुनिए। लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से हत्या कहना है कि अब मत कहो कि भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें तो सरकार नहीं बनी। ये बोलना बंद कर रही है, वोट चोरी कहां से हमारी सरकार नहीं बनी। अब ठीक है, तो हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है, सब मिलकर काम करना है। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है, चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है क्या? सवाल क्या है जल्दी से आपको दिखाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमरजीत भगत के हाथों से क्यों छीना माइक? क्या कांग्रेस में जारी है अंदरूनी फाइट? नेतृत्व को लेकर चौबे के बयान से विवाद, महंत ने चमचों से बचने की कही बात। सिंहदेव पर बघेल का वार, महंत को डहरिया की सीख, चौबे की मांग से हंगामा, कांग्रेस में क्या सब कुछ है ठीक? छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिग्गज लगे एक दूसरे को निपटाने, ऐसे बीजेपी को कैसे लगा पाएंगे ठिकाने, जो कहते हैं कि हम ठिकाने लगा देंगे भाई। चलिए, तीन खास मेहमान मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी हैं। अजय जी, ये बीजेपी तंज कसे ठीक है, तो आपके अपने लोग ही एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। एक कह रहा चमचों से बच के रहिए, दूसरा कह रहा हमारे कार्यकर्ता चमचे नहीं है। एक कह रहा है कि हमने काम नहीं किया इसलिए हार गए, दूसरा कहते हैं ये कहना बंद कर दीजिए हम वोट चोरी से हार गए। एक कहता है कि एक तस्वीरें दिखाती है कि माइक छीना गया, और वो जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह देते हैं मैंने तो कोई माइक नहीं छीना हाथ से। अभी तस्वीरों में भी दिखा देंगे कि माइक छीना कि नहीं, वो दुनिया देख लेगी कि कैसे छीना गया था माइक। तो ये चल क्या रहा है सर? कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, एक दूसरे के प्रति इतना विद्वेष कैसे हो गया कांग्रेस में? राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग जी बोलिए। किसकी आवाज आ रही? जी अभिलाष जी, मैं अपनी बात करना चाह रहा हूं। देखिए, महत्वपूर्ण की बिंदुवार बात करूं। आज माइक छीनने का लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एआईसीसी के महासचिव और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उसी समय स्टेज के पास पहुंचते हैं। उनके साथ भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत वरिष्ठ नेता। महत्वपूर्ण बात है कि अगर आदिवासी का अपमान करने की बात थी तो क्या वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत को स्टेज में बोलने के लिए मौका दिया गया होता? सबसे इस बात का प्रमाण है कि उनको मौका दिया गया। दूसरी, जब उनका संबोधन चल रहा था, अचानक सचिन पायलट जी आए, तो माइक छीनने की बात नहीं है। आज उनसे बीच में उनसे माइक लेके इतना कहा गया कि हमारे महासचिव सचिन पायलट जी आ चुके हैं, उनके स्वागत के लिए नारे की बात है। तो ये स्पष्ट रूप से प्रोटोकॉल की बात है। अगर कोई वरिष्ठ नेता आता है तो जो नेता का भाषण था उसको कुछ देर रोका जाता है, और हर कार्यक्रम की एक समय की सीमा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दाविहीन हो चुकी है, कल बिलासपुर का कार्यक्रम रहा, हजारों की भीड़ आई। पहले भी हमने देखा कि जिस प्रकार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में लाखों की भीड़ आती है, एक गाली के प्रकरण को, मुद्दों को डाइवर्ट करके आज दुष्प्रयास किया जाता है। यहां पे भी ये किया गया कि लगातार बिलासपुर में जो स्वस्फूर्त भीड़ आई, लगातार न केवल छत्तीसगढ़ में, बिहार में, अन्य राज्यों में वोट चोरी की जो बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक सिंपल छोटे से प्रकरण को आदिवासी वर्ग से जोड़ के ये राजनीति करने का प्रयास न करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप आदिवासी समर्थक होने की बात करते हैं, क्या विष्णुदेव साय जी को, आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने से आदिवासी का भला होगा? लगातार देखिए, आज नगरनार प्लांट जिसमें 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, आज एनएमडीसी का आदिवासी की भावनाएं जुड़ी हैं, उसके निजीकरण की साजिश करते हैं। 2000 के वनाधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। अगर
आदिवासी हितैषी हैं। 2.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक आपके राज्यपाल के पास अटका हुआ है, आप उसको पारित नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद विश्व आदिवासी दिवस का कोई समारोहित नहीं होता। छत्तीसगढ़ विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाएगा, लेकिन बिहार दिवस मनाएगा। ये दोहरा क्षेत्र देख लीजिए, आज जितने कार्यक्रम थे वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। विश्व आदिवासी के दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो आदिवासी हितैषी होने का राजनीतिक ढोंग न करें। हमने लगातार 5 साल अजय जी चलिए, ठीक है अजय जी चलिए, तस्वीरें हो सकती हैं, वो बयानों पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं, वो जो एक दूसरे को निपटाए जा रहे हैं उस पर भी कुछ बोल दीजिए, प्रकाश डालिए उस पर भी जी। अगर समय देंगे तो वो भी जी हाँ जी जी बोलिए सर। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि किसी बयान को अलग से मोड़ के देखना। आज चरणदत्त महंत जी के चमचे का बयान लगातार चर्चा में रहा, वो स्पष्ट रूप से कहते रहे कांग्रेस का कार्यकर्ता अलग है और चमचे अलग हैं, 2 अलग अलग वर्ग को उन्होंने स्पेसिफाई किया। आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अरे आप बार बार बीजेपी पर क्यों आ जा रहे हैं सर? मैं कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूं। अमरजीत भगत और डहरिया जी ने एक दूसरे पे बयान दिया, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? भूपेश बघेल जी कह रहे हैं मैं मंच पर बैठे नेताओं से कहना चाहता हूं, 1 मिनट सुनिए, मंच पर क्या कोई बीजेपी का नेता बैठा था? वो आपके नेताओं की आपस की बात है, हर बात पे बीजेपी चले जा रहे हैं आप सर। भूपेश बघेल जी ने स्पेशली कहा है मैं मंच पर बैठे नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये मत बोलिए, तो इसका मतलब है अपने मंच पर बैठे कांग्रेसी नेताओं को सुधारने की नसीहत दे रहे हैं ना वो। अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई सर? देखिए आज की जो चर्चा है, आपने माइक छीनने पे बात की, मैं उस पर अपनी बात कर रहा था। महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, अगर कोई बात खोल के कहने का साहस तो है। आज ये अंदर ही अंदर दब के मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विद डिफरेंस कैडर इस पार्टी की बात करते हैं, फिर बीजेपी लेकिन अपनी बातों को खुलकर कहने की स्वतंत्रता नहीं है। ये डरते और घबराते हैं। अजय जी ठीक है, आगे दोबारा आएंगे आपके पास। अजय जी नहीं, आप कांग्रेस पर बात, ठीक है बीजेपी पर आप बार बार आ रहे हैं। चलिए तौकीर रजा साहब, ये आप लोग तो नहीं करवा रहे हैं ना अंदर कुछ? अब इतनी बड़ी पार्टी तो आपकी नहीं हो गई है कि भूपेश बघेल जी कुछ कहें, टीएस सिंहदेव साहब कुछ कहें, ये शिव डहरिया जी कुछ कह रहे हैं, भगत जी कुछ कह रहे हैं। आप लोगों का कोई इंटरनल सैबोटाज तो नहीं है? आप लोग कहलवा तो नहीं रहे, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, मैं एक शेर से एक शुरुआत करूंगा कि इज्जत किसे कहते हैं उसे क्या बताएं, इज्जत किसे कहते हैं उसे क्या बताएं, जिल्लत जिन्हें कभी महसूस नहीं होती। तो ये स्थिति आज क्या है। उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से आप देखिए दूसरे पे इल्जाम लगाते आ रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन जब कोई सार्वजनिक नेता जब हो जाता है, सार्वजनिक मंच में रहता है, तो वहां साफ दिख रहा है। अगर किसी को उनके नेता को कोई आया है और बोलना पड़ता कि आप हटिए, तो कान में आके बोलता है कि फला व्यक्ति हमारे आ गए हैं, कृपया आप थोड़ा सा माइक छोड़ दीजिए, कान में आके से धीरे से बोलता है। यह शिष्टाचार है। लेकिन राजनीतिक शुचिता को खत्म करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो सिर्फ कांग्रेस को जाता है। उन्होंने हमेशा जो है आदिवासियों का अपमान किया। अभी ये बात कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए और उसके पहले जो है हटा के अपमान किए। अरे भाई साहब, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। बिहार दिवस मना रहे, तो हमारा देश का है वो टुकड़ा। विश्व की बात अलग कर लीजिए, विश्व आदिवासी दिवस की बात छोड़ दीजिए, आदिवासी दिवस की बात करिए, देश आदिवासी दिवस अलग। अरे बीच में मत बोलो, आपकी फितरत है जब बीच में बोलते हो। मैं इतनी देर से आप जब बोले, मैं नहीं बोला आपको, तो आप ये बताइए, विश्व दिवस की बात अलग है, हमारे देश की बात कर रहे हैं। हम अपने दिवस मनाते हैं और आप बिल्कुल अच्छे से मनाते हैं और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन अपमान की बात करें तो ये तो किसी को नहीं छोड़े, तो राष्ट्रपति को नहीं बख्शे। आप ही की कहते सोनिया गांधी जब हमारी राष्ट्रपति जी मुर्मू जी का बयान दे, आज कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? तौकीर साहब, आज का डिबेट कांग्रेस ने क्या किया इतिहास में वो नहीं है, अभी वर्तमान में कांग्रेस में क्या चल रहा है वो है। वो शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं, ये मेरी गलती है, माफी चाह रहा हूं मैं। अजय जी को भी नहीं समझा पा रहा हूं कि मैं उनकी अंदरूनी फाइट की बात कर रहा हूं, और आपको भी मैं कांग्रेस के कार्यों पर कोसने के लिए नहीं बोल रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं में ये जो आपसी मतभेद दिख रहा है, ये क्या एक राजनीतिक पार्टी के लिए, चूंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, किसी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन आज तो सब जानते हैं कि प्रदेश पीसीसी की जगह बीसीसी चल रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जगह भूपेश कांग्रेस कमेटी चल रही है। तो ये सब जानते हैं, इनका तो अलग अलग गुट चल रहा है। टीएस बाबा जी का अलग गुट चलता है, तो बैठ जी का अलग गुट चलता है, अमरजीत भगत का गुट अलग चलता था। तो आप सब जानते हैं, चरण राजमान का गुट अलग चलता है। और ये अपमान करने से किसी से, क्योंकि भाई संस्कार तो है नहीं इनके, तो अगर आप बात करें, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी को अध्यक्ष रहते उठा के फेंक दिया था बाहर सड़क में, सबको जानते हैं। तो ये अपमान जो है
है जो ये अपने नेताओं का करते हैं, ये नेताओं के साथ साथ अब तो आदिवासी नेता को ठीक है। तो ये दिखाता है कि इनका कोई संस्कार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैडर नहीं है। ठीक है सुधीर जी, क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? कांग्रेस चूंकि अभी इस वक्त कहते हैं ना कि उसका सही दौर नहीं चल रहा, विपक्ष में है, तो कहते हैं ना छोटे आदमी की अच्छी चीज भी लोगों को दुर्गुण नजर आती है और अमीरों के ऐप भी जो होते हैं वो स्टाइल नजर आते हैं। तो क्या वही हो रहा है कांग्रेस के साथ की छोटी चीजों को हम तान कर जबरदस्ती खींच रहे हैं, या आपको लगता है ये गंभीर मैटर है? जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी हो रही है, ये गंभीर मैटर होना चाहिए। मैं दो चीजें कहूंगा अभिलाष जी। जहां तक कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान है, तो 2019 से छत्तीसगढ़ में जग जाहिर था कि अंदरूनी खींचतान किस तरीके से चल रही है, और सरकार गिरने के बाद जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का खुला दौर चालू हुआ कांग्रेस में, वो सब कोई उम्मीद कर रहे थे कि लगभग यही स्थिति होगी, और आज भी यह स्थिति कम नहीं हुई है। जो संघर्ष चल रहा था चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू वर्सेस, ये बिल्कुल किसी से छुपा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि किस तरीके की स्थिति चल रही, हम लोग उसको कैसे भी ढांक के या वो करके बताएं। मंचों पे भी इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं लगातार, एक बार नहीं, ये दो बार नहीं। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि अनुशासन बना के रखें, सार्वजनिक तौर पे कोई ऐसा टिप्पणी न करें, मतलब कोई मान नहीं रहा है, कहीं न कहीं से अपना पुछल्ला छोड़ दे रहे हैं, और बाद में पूरी पार्टी और हमारे प्रवक्तागण उसकी सफाई देने में लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, और उसका खामियाजा कांग्रेस को जगह जगह उठाना पड़ रहा है। दूसरी चीज, पॉइंट टू से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल रहे थे। अमरजीत भगत को अगर आप वीडियो में देखें तो काफी देर से जो सामने खड़े थे सज्जन, वो कागज लेके वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अमरजीत जी मान नहीं रहे थे, मतलब भाषण दिए पड़े थे। एक पक्ष ये है उनका। दूसरा, माइक छीने जाने के बाद आज हम लोग दिन भर अमरजीत भगत जी का बयान देख रहे थे, बड़ा दर्द टपक रहा था। एक तरफ वो भाजपा पे आरोप भी लगा रहे थे, मगर ये भी कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता हैं, उनको यहाँ के लोगों की, आदिवासियों की भावनाएं समझ में नहीं आती है ना। हम जल जंगल जमीन की बातें कर रहे थे, इसको वो समझ नहीं पाए। आप पूरे उसके वीडियो को अमरजीत भगत को देखे, बार बार उनका दर्द सामने आ रहा था, कहीं न कहीं तो अपमानित महसूस किए हैं वो। आप उनके वीडियो को अगर आप चला सके थोड़ा सा, 2-3 बार, शुरुआत को थोड़ा सा, फिर लास्ट को थोड़ा सा वो कर ले, और अपने झेप मिटाने के लिए भाजपा पे भी आरोप लगा रहे हैं। तो तीनों चीजें हैं। ये दृश्य है, ये मौजूदा जो हालात चल रहे हैं कांग्रेस के भीतर के, ये किसी से नहीं छुपा है। हम चाहे बयान टीवी में आके कैसे भी डिबेट करें या कैसे भी सफाई दें, ये छिपा नहीं है। कांग्रेस में अनुशासन की जरूरत है, खास करके छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछली बार सरकार इसी अनुशासनहीनता के चलते, निरंकुशता के चलते सरकार गई, ये बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस की गुटबाजी के लिए। और अगर आज भी ये नहीं सुधर रहे हैं, भूपेश बघेल जी अलग कह रहे हैं, टीएस जी अलग कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी दुर्ग में दौरा कर रहे हैं, कहते हैं कि सरकार बनानी है हमको, ठीक। दूसरे तरफ भूपेश बघेल जी रामगढ़ आंदोलन में उनके पैरेलल टीम खड़ा कर रहे हैं। तो लड़ाई तो बिल्कुल दिख रही सामने, आप अगर देखें तो। और मैं कहता हूं कि अमरजीत के बयान को ही अगर आप देखें ध्यान से, सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना दर्द है उनके भीतर। ठीक है सर, आप इसको देखिए। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अजय जी, आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि देखिए जिस तरह से भगत जी बोल रहे हैं कि भाई वो संस्कृति नहीं समझते बाहर के लोग, तो इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। दूसरी चीज, बार बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर यह आरोप लगता है, चूंकि वो राष्ट्रीय सचिव है, कि वो छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में जाकर के कहा जाता है कि हमारे पास 2 तरह के घोड़े हैं, एक बारात वाले हैं और एक दौड़ने वाले हैं। बारात वाले घोड़ों को हमको दूर करना है, दौड़ने वाला बनाना है। तो ये जो उपमाएं होती हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये जो मंच पर काम करने का तरीका होता है, इससे बहुत सारे मैसेज कन्वे हो जाते हैं। भले ही वो उन्होंने एक अच्छे उसमें कहा था कि हमें सबको बहुत जुझारू टाइप के कार्यकर्ता लाना है, पर शब्दों का चयन, माइक छीनने की स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, इसका एक पब्लिक फोरम पर मैसेज कन्वे होता है सर। तो वरिष्ठ नेताओं से क्या ये चीजें छूट गई हैं, पीछे हो गई हैं? क्योंकि पहले कितनी शालीनता से कांग्रेस के आयोजन होते थे, वो भी हमने देखे हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बैठे रहते थे, और अगर एक छोटा कार्यकर्ता गलती भी करता था तो किस शालीन तरीके से उसे ठीक कर दिया जाता था। अब तो किसी को कुछ भी कह दिया जाता है सर।
देखिए अभिलाष जी, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे ने भी एक बात को अंडरलाइन किया कि काफी देर से लगातार अमरजीत भगत जी संबोधित कर रहे थे। किसी कार्यक्रम की एक समय सीमा है, एक प्रोटोकॉल है, और उनको मैं स्पष्ट रूप से मैंने पहले वक्त में कहा कि वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को उनकी बात रखने के लिए मौका दिया गया। सचिन पायलट जी अचानक मंच पे पहुंचे, उस प्रोटोकॉल के आधार पर अगर एक वरिष्ठ नेता आता है, ये शिष्टाचारी है, शिष्टाचार के चलते उनको रोका गया और सुबोध हरितवाल उनको 2 बार बोलते रहे। कोई इसमें मैं तो स्पष्ट उससे कहना चाह रहा हूं, मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी नेता के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, राजनीतिक शुचिता के विपरीत है। दूसरी महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात की कि दौड़ने वाले और घोड़े और बाराती घोड़े, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्लियर करे। अमर अग्रवाल, अजय चंदाकर, राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोइले, रेणुका सिंह, सारे वरिष्ठ नेताओं को न संगठन में स्थान दिया गया, न मंत्रिमंडल में कोई स्थान दिया गया। ये मानते हैं क्या ये सारे बाराती घोड़े थे? ये इनको मार्गदर्शक मंडल में साइड कर दिया गया, इनको रिटायर कर दिया जा रहा है, इस बात को स्वीकार करें। ये दिख रहा है लगातार। ये मैं तो कहना चाहता हूं, जिसके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरे घर में पत्थर न फेंके, ये दिख रहा है। और दूसरा, इनके जो मुख्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सगे भतीजे मनोदय पार्टी से छोड़ देते हैं। आज जगदलपुर के कार्यालय में पार्टी छोड़ने का आप गिनती करेंगे तो आप लोग घाटे में हैं, वो वाला सवाल मत उठाइए। मेरा सवाल ये है कि जब भूपेश बघेल जी को भरे मंच से बोलना पड़ता है कि भाई नेता ये बयान ना दें, इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि कुछ नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जो पार्टी के बाकी नेताओं को स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब अमरजीत भगत जी को इतनी समझ नहीं है जो बार बार आप प्रोटोकॉल की दुहाई दे रहे हैं। 1 मिनट अजय जी, कि प्रोटोकॉल क्या है कांग्रेस का? अमरजीत भगत जी जैसे सीनियर लीडर को क्या यह समझ नहीं है कि भाई अगर कोई हमारे राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी आ रहा है तो मुझे चुप हो जाना चाहिए? प्रोटोकॉल क्या केवल सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के पास है? वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है क्या? और इसके अलावा शिव डहरिया जी को बोलना पड़ता है कि आप चमचे अमचे का शब्द इस्तेमाल करो, हमारे कार्यकर्ता चमचे नहीं है। मेरा सवाल ये एक का नहीं है, मेरा सवाल ये ओवरऑल है कि अगर ये विरोधाभास है भी और होता भी है तो इसे सार्वजनिक मंचों से क्यों बयां किया जा रहा है? इसके लिए पार्टी फोरम में कोई दूसरी जगह नहीं है क्या? विलास जी देखिए, 2 चीजें हैं। अमरजीत भगत जी सामने फ्रंट में संबोधित कर रहे थे जनता को, सचिन पायलट जी साइड के एंगल से वो एंटर कर रहे हैं, उनकी तरफ अमरजीत भगत जी का ध्यान नहीं गया। इसलिए सुबोध हरितवाल जी सामने जाके उनको स्पष्ट रूप से कहते रहे कि सचिन पायलट जी का आगमन हुआ है। कुछ सेकंड का, आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखें विलास जी, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक छोटा सा विदिन 5 सेकंड का पूरी घटना है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि इस 5 सेकंड की घटना के आधार पर गुटबाजी का आरोप लगाना क्या उचित है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम कंवर वो खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आप बहुत सरकार नाम ना अजय गंगवानी जी, आप ले दे के भगत जी वाले इंसिडेंट पर हैं। आप मुझे बताइए, आप भूपेश बघेल जी के बयान, शिव डहरिया जी के बयान, अमरजीत जी के बयान और इन तमाम बयानों पर कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे, मैं कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी को क्यों बोलना पड़ रहा है कि आप ये मत बोलिए कि हम क्यों हारे? अमरजीत भगत जी पर शिव डहरिया जी को क्यों बोलना पड़ रहा है कि आप चमचे मत बुलाइए हमें? सार्वजनिक मंच से क्यों बोलना पड़ता? बोल सकते हैं, सार्वजनिक मंच से भी बोल सकते हैं, पर इससे पार्टी को नुकसान है ना। मैं ये बात कर रहा हूं, आप वापस घूम फिर के माइक पे चले जाते हैं। जी अभिलाष जी देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई भी पार्टी का बयान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर दिया जाना चाहिए। लगातार देखिए, महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी में नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहां पे लगातार वरिष्ठ नेता जो लगातार नाराज होने के बाद भी उनमें नैतिक साहस नहीं है कि अपनी बात को कहने का साहस है। कि मूलभूत अंतर है, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद पूरी तरह हावी है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। आज आप बीजेपी के बिना को दिल्ली का बीजेपी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा अजय जी। आप हर बात में बीजेपी कहां ले आ रहे हैं? और दूसरी चीज ये है कि आंतरिक लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि पार्टी का नेतृत्व भटकता हुआ नजर आए कि एक इस दिशा में, एक कह रहा है चमचे हैं, एक कह रहा है हम चमचे नहीं है, एक कह रहा है पार्टी काम करने से नहीं हारी, काम करने की वजह से हारी, एक कह रही है वोट चोरी से हारी। तो ये आंतरिक लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि दिशा ही हो जाए। 10 सेकंड ना, आप बीजेपी पे आ जाएंगे, छोड़ दीजिए, मैं आ जाता हूं जल्दी से। 10 सेकंड ले रहा हूं। आप बिना बीजेपी पर आए 10 सेकंड ले लीजिए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 10 सेकंड ले रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड ले रहा हूं सिर्फ। देखिए, जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। वरिष्ठ आदिवासी नेता दीपक बैस जी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी नेता के नेतृत्व में यहां लड़ाई लड़ रही है। नहीं दिखता। रविंद्र चौबे जी नाखुश थे। रविंद्र चौबे जी बोल रहे हैं कि बघेल जी को दे दीजिए नेतृत्व। यही तो मैं कह रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, पूरी दुनिया को दिख रही हैं। पिछले 15 दिनों में जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स आए हैं,
ये पूरा उनको नोटिस दिया ना पार्टी ने नोटिस क्यों दिया? अच्छी बात बोली तो क्यों दिया? आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करने के लिए पार्टी ने नोटिस दिया क्या उनको? आप बताइए, नोटिस क्यों देते हैं? कुछ गड़बड़ होती है अभिलाष जी? तो कोई नोटिस नहीं दिया गया आज, कोई नोटिस नहीं गया है आज, एक भी नोटिस कोई अनुशासन में नहीं गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास है। रविंद्र चौहान ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दीपक बैज जी कप्तान है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। बस ठीक है। चौकी रजा जी, ये भ्रम क्यों फैला देते भाई? नोटिस दे दिया, बिखराव हो रहा है, ये तमाम चीजें, ये आप लोग भी ना धीरे से बारूद में आग लगा के छोड़ देते हैं और फिर बाद में तमाशा देखते रहते हैं। देखिए, पहले बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि इनके अंदरूनी मामला है। और सबसे बड़ी बात, वो जो बयान दे रहे थे ना, उसको गौर से सुनिए, वो अपने ही रोना रो रहे थे। ये बात सत्य है। और ये बात भी सत्य है, जब इनका वरिष्ठ वो मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनको क्या पता नहीं कि उनके राष्ट्रीय या बड़ा कोई नेतृत्व आया है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मैं वहां से हट जाऊं स्टेज से? तो ऐसा नहीं है। ये अपनी गलतियों को ढकने के लिए अजय जी सब बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा दिया और उसको कहते 5 सेकंड का फर्क था, अंतर था। अरे भाई साहब, वो वरिष्ठ, आप उनको उनकी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलती नहीं है, वो सब देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है किस प्रकार से वरिष्ठता को किनारे कर दिया गया, भाई साहब आपकी सरकार थी, भोपू सरकार थी, क्या सत्यनारायण शर्मा जी को किनारे नहीं किया गया था? क्या आपके भूपेन्द्र साहू जी को किनारे नहीं किया गया था? ऐसे कई वरिष्ठ नेता आपके किनारे कर दिए गए थे। तो पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए। और गलती आपकी है, हमने नहीं फैलाया, आपकी गलती है। दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा तो वायरल हो रहा है। हम तो नहीं फैला रहे साहब, पूछ तो मीडिया रही है और मीडिया के कारण हम भी आपको जवाब दे रहे हैं कि आप क्या हो, चल क्या रहा है, आप क्या गुटबाजी चल रही साहब? इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। गुटबाजी के अलावा अगर इनका कोई पार्टी खेल रहा है तो बता दीजिए मेरे को। ठीक है सुधीर पांडे जी, देखिए दरअसल कार्यकर्ताओं, छोटे पदाधिकारियों में कोई विवाद होता है, ये बहुत सामान्य सी बात होती है, पर वरिष्ठ नेताओं में सत्ता जाने के बाद भी वही कड़वाहट बरकरार अगर रह जाती है और वो जो गुट जो हम लोग दबी जुबान में बोलते हैं वो खुलकर के दिखते हैं कि महंत साहब कुछ कह रहे हैं, डहरिया साहब कुछ कह रहे हैं, सिंहदेव साहब कुछ कह रहे हैं, बघेल साहब कुछ कह रहे हैं, चौबे साहब कुछ कह रहे हैं और फिर इधर दीपक बैज साहब नाराज हो रहे हैं। उन्होंने तो कहा भी था कि वो बड़े महाज्ञानी है, इस तरह का बयान दिया था जो समझ में आता है कि कितने नाराज थे वो। तो ये जो स्थिति है ये पार्टी के अंदर आला कमान को नहीं दिख रही क्या? क्योंकि आला कमान बड़ा निश्चिंत है इस तरफ से कि ठीक है चलने दीजिए, क्या नुकसान नहीं हो रहा पार्टी को इससे? हाँ, निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है अभिलाष जी। और अब ये कहिए कि हम आला कमान पे तो सवाल हर जगह से उठ रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं बाकी सभी जगह से, तो हम रोज देख रहे हैं। खुद कांग्रेस को आला कमानों के ही बयानों को लपेटने में या उनको साफ करने में बहुत समय लगता है। जहां तक भाजपा की ये लोग बात करते हैं तो भाजपा से इनको अनुशासन वाकई में सीखना चाहिए कि भाजपा चाहे तानाशाही कहे चाहे जो भी कहें आप उनको, वो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, यहाँ पे बृजमोहन जी लोग को जैसे पीछे बैठा दिए, अजय चंद्राकर जी को पीछे बैठा दिए, धर्मलाल कौशिक को पीछे बैठा दिए, अमर अग्रवाल को पीछे बैठा दिए। एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि जिससे उनका दर्द छलकता हो या वो कुछ आक्रामक बोलते हैं। वो बोलने का भी हिम्मत नहीं करते। ये सही बात है। कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उनको तो सीखना चाहिए। और भाजपा ने पूरी पुरानी पीढ़ी को पीछे बैठा के पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी नई पीढ़ी को सामने ला दिया विधानसभा में और संगठन में अपने जवाबदेह लोगों को जिम्मेदारी दी। तो इसको सीखना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और मुझे लगता है कांग्रेस यही कर रही है। ये अगर झगड़े इसी तरीके से रखेंगे तो जो मंडल बनाए जा रहे हैं भाजपा की तर्ज पे, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि आला कमान कहीं न कहीं ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मंडल बनाने की बात हो रही है कि भाजपा जैसे छोटे छोटे मंडल बना के बूथ स्तर पे हम टीम तैयार करें। और जैसा भाजपा ने पिछले 2019 के चुनाव में सारे मठाधीशों को अलग करके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ऊर्जित करके और पूरी कमान अपने हाथ में लेके अपनी मनमर्जी के टिकट दे करके बहुमत हासिल किया, तो कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस सुधार नहीं कर रही, मुझे तो लग रहा है कांग्रेस सुधार कर रही है। अगर वो सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि जितने नेता आपस में लड़ रहे हैं अगले बार संरक्षक मंडल में दिखे, और ऐसा होना भी चाहिए अगर उनको लगता है कि ये पार्टी को अगर आगे लाना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी लड़ती है तो निरंतर सुधार की प्रक्रिया में रहती है। पहली बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के आला कमान ध्यान दे रही है और ये मंडल स्तर पे जो गठन किए जा रहे हैं उसका एक परिणति है। तो इसको स्वागत करना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को इसके बारे में। ठीक है, और जब वो सुधार लाएगी तभी वो भाजपा के टक्कर में आ पाएगी, ये बात भी सही है जी। सही बात है, विपक्ष को देखना होता है उसकी ताकत क्या है और उस ताकत के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर अजय जी
छूट इतनी होनी चाहिए कि विपक्ष पर फतेह हो जाए, इतनी भी नहीं कि बयानवीरों की वजह से पार्टी में कलह हो जाए। यह देखना बहुत जरूरी है कि आप आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर इतनी आजादी भी मत दे दीजिए कि पार्टी में ही फूट पड़ जाए। और यह चीज बीजेपी से सीखनी चाहिए। बात बहुत अच्छी बात कही सुधीर पांडे जी ने कि अगर हमारे विपक्षी या दुश्मन के अंदर भी कोई अच्छी चीज है तो हमें उसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जिस तरह से खुलेआम मंच से मैं कह रहा हूं, बिना किसी उकसावे के, ऐसा नहीं है कि कोई उकसा रहा था। भूपेश बघेल जी जो आज कह रहे थे, उन्हें टीएस सिंहदेव साहब कुछ बोल करके सामने बैठे नहीं थे, वो पहले एक बयान दिए थे, उन्होंने चुनाव के वक्त उसको अभी जिंदा कर दिया। रविंद्र चौबे जी ने बेवजह दीपक बैज जी को इनडायरेक्टली निशाने पर ले लिया। डेहरिया जी बेवजह जो हैं वो चमचों वाले बयान से भगत जी को घेर के चले गए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो पार्टी के लिए हितकर नहीं है। और हमें जितनी चिंता या जितनी हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष मजबूत रहे, विपक्ष भी हम चाहते हैं कि उतना ही सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, ताकि ये सारे जो लोग इकट्ठे हैं ना, ये इकट्ठे होकर के सत्ता पक्ष की गलतियों के खिलाफ खड़े हो सकें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। बहुत शुक्रिया तौकीर रजा साहब, अजय गंगवानी जी और सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।